तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अ कॉइल हैविंग एन इंडक्शन ऑफ 0.3 हेनरी एंड रेसिस्टेंस 30 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन। व्हाट इज़ द करंट इन द कॉइल? एक कॉइल जिसका इंडक्शन आपको दे रखा है 0.3 हेनरी और रेसिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, उसको कनेक्ट किया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से और पूछ रहे हैं कि करंट कितना होगा कॉइल में। ऑप्शन दे रखे हैं 2.22, 3.5, 4.2, 4.95 एम्पियर्स में। तो अगर आप इसका डायग्राम समझें तो ये हो गया हमारे पास एक कॉइल, इसको रेसिस्टर से जोड़ा गया है। रेसिस्टर के लिए आप सिंबल ये बनाएं। फिर इस सब को जोड़ा गया है एक एसी सप्लाई से। ये एसी सप्लाई का सिंबल है। इसकी वैल्यू है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। अब पूछ रहे हैं कि अगर ये L इज़ इक्वल टू 0.3 हो और ये R इज़ इक्वल टू 30 ओम हो और ये हेनरी में, तब इसमें करंट जो है वो कितना सप्लाई हो रहा है ये पूछा गया है। I की वैल्यू पूछी गई है, जबकि हमारे पास दिया है V इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। L की वैल्यू दे रखी है 0.3 हेनरी और R दे रखा है 30 ओम। हमारे पास I पूछा गया है। वैसे I का फॉर्मूला जो है वो I इक्वल टू V/R होता है, लेकिन इस केस में R को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इम्पीडेंस, जिसको हम Z कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डिवाइसेस लगी हुई हैं या फिर जो है दो हमारे पास रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, जिसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/Z बन जाता है। यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो बन जाती है √R² प्लस, यानी कि इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस प्लस उसका स्क्वायर प्लस इसके इंडक्टर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब हम पहले ये फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओमेगा नहीं है। ओमेगा निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमारे पास ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो 2πf होता है। यहाँ से हम 2πf निकालेंगे तो मिल जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी 50 यानी कि 100 पाई, और यानी कि 3.14 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बन जाएगा। और फिर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे Z में और Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। √R यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी कि 314 इंटू L की वैल्यू 0.3, इस पूरे का स्क्वायर, और जिसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 98.8 ओम। ओम Z की यूनिट है। अब इस वैल्यू को हम इसमें यूज़ करेंगे I इज़ इक्वल टू V/Z में। यहाँ पर V दे रखा है हमें 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई Z यानी कि 98.8, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.24 एम्पियर। एम्पियर करंट की यूनिट है। तो ये है हमारे पास 2.24 आंसर, जो कि है पहले वाले से मिलता जुलता। ठीक है, बीच बीच में ये गाड़ी वाले सारे मर जाते हैं आके, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है।